पब्लिक 7 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कर्नाटका दलित एंड माइनॉरिटी सेना के जिला अध्यक्ष एमडी अनवर शाह ने आज आरटीओ ऑफिस बीदर के सामने खड़े होकर मीडिया द्वारा बात करते हुए बताया कि आरटीओ ऑफिस में ब्रोकरी जोरों पर चल रही है। इन्होंने आरटीओ ऑफिस से संबंधित कुछ जानकारियां चाही और आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछे तो इन्हें जवाब में मिसगाइड किया गया और पूछे गए डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स अनवर शाह को नहीं मिले। बीदर आरटीओ को लेकर अनवर शाह ने और क्या कुछ कहा, सुनिए इन्हीं की जुबानी। आज बहुत बड़ी शर्मिंदगी के साथ मीडिया के माध्यम में आने का अहम मकसद ये है कि हमने 2021-22 का आरटीआई डाला था। आरटीआई का हाईकोर्ट का जजमेंट है, वो जजमेंट के प्रकार जिस तरीके से जैसा कि ऑटो स्क्रैप हो रहे हैं बिदर में, एक स्क्रैप लेटर के लिए 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये वसूली की जा रही है। यहाँ पर बिदर आरटीओ ऑफिस में ब्रोकर सिस्टम ज़्यादा है और आरटीओ साहब बहुत सारे गाड़ियों को एक परमिट के ऊपर 4-4 5-5 गाड़ियाँ इशू करे सो है और आरटीओ में पूछने के बावजूद बिदर के आरटीओ साहब मिसगाइड करते हैं, हमारे कर लो बोल के खुले अल्फाज में बात कर रहे हैं। और ऑफिस में आके अगर हाईकोर्ट जजमेंट का डॉक्यूमेंट्स क्या हुआ साहब रिप्लाई दो, अगर हम कंप्लेंट करें कंप्लेंट का रिप्लाई भी पूछेंगे तो इन्होंने दादागिरी की बात कर रहे हैं। लिहाजा हमारे क्या पूछे आप कंप्लेंट में साहब, हम बिदर में कई ऑटो स्क्रैप हुए सो है, स्क्रैप हुए सो डिटेल और स्क्रैप हुए सो क्या परमिट वैल्यूएशन कितना है पर ऑटो को, उसके बारे में पूरा डिटेल पूछे सो है। अब पूछा साहब पूछ के 21-22 में पूछे सो है और वो जजमेंट भी हो गए सो है। डॉक्यूमेंट सालों साल से आपका ये साहब हम ऑलरेडी ये पूछने के बावजूद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं देने के बाद फिर आरटीओ में पूछे सो है। कर्नाटका माहिती आयोग का जो जजमेंट आया उसके खिलाफ में हम डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, आप नहीं दिए, इसके बारे में डॉक्यूमेंट जो बोल के फिर आरटीओ में पूछे सो है तो भी नहीं कुछ रिस्पांस नहीं दिए। इसके बावजूद बहुत सारे एक गाड़ी के ऊपर ऑटो के ऊपर 4-4 5-5 परमिट इलीगल इशू हो रहे हैं। यहाँ पे इलीगल इशू हो रहे तो कुछ प्रूफ वगैरह है आपके पास? साहब हमारे पास प्रूफ है, लेकिन हम आरटीओ ऑफिस को बोले तो क्या बोल रहे हैं, होना तो आप भी 4 ऑटो लिख जो परमिट इलीगल बोल के बोल रहे। सीएमसी से भी 300 या 400 परमिट इलीगल इशू करे आरटीओ ऑफिसर। यहाँ पर आरटीओ ऑफिस में ब्रोकरी बहुत ज्यादा चल रही है, ब्रोकरों का ज्यादा सिस्टम ज्यादा हो गया परसेंटेज वर्सेस आरटीओ ऑफिस के ब्रोकर और आरटीओ ऑफिस में जो काम करने वाले ऑफिसर्स हैं इनका सब परसेंटेज के ऊपर काम कर रहा है। जो परसेंटेज ज्यादा देंगे उनके काम एक करने का 10 काम ज्यादा करके दे रहे हैं। लिहाजा हमारे साहब हमारे पास इसके बारे में इंक्वायरी होना ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी से इंक्वायरी हुई सो है। चीफ सेक्रेटरी से इंक्वायरी होने के बाद भी इसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स चीफ सेक्रेटरी से जो हम आरटीआई में पूछे जो कंप्लेंट कर रहे थे उसके बारे में इंक्वायरी हुई। इनके पास टोटली डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो हम आरटीआई में पूछे थे, जो चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेंट दिए थे। एक परमिट इशू करने के लिए 40 से 50 हज़ार रुपये वसूली की जा रही थी। इसके बारे में हम कंप्लेंट कर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी से भी इंक्वायरी हुई सो है। लिहाजा इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। तो गाड़ी स्क्रैप करना बोले जो इंक्वायरी हो गई आपके बयान का आपके आरटीआई के ऊपर, तो क्या हुआ उसका फैसला क्या हुआ? साहब उसके बारे में कुछ भी एक्शन नहीं लिए, आरटीओ ऑफिसर इसके बारे में कुछ एक्शन नहीं लिया, अभी हमारे को उसके बारे में रिपोर्ट भी नहीं दी है। एक गाड़ी जब स्क्रैप होती है तो आरटीओ की जिम्मेदारी बनती है आरटीओ ऑफिस में गाड़ी कटिंग होना और उसका चेसी प्रिंट आरटीओ ऑफिस में रिकॉर्ड के तौर पर रखना। या ऐसा भी है गवर्नमेंट में आरटीओ साहब सामने ठहर कर गाड़ी कटिंग कर स्क्रैप लेटर इशू करना। स्क्रैप लेटर इशू करने के 30 से 40 हज़ार रुपये और ये लोग स्क्रैप इशू करने के लेटर इशू करने के बावजूद स्क्रैप दुकान वालों को 20,000 25,000 में आरटीओ साहब खुद ऑटो बेच रहे हैं। क्या प्रूफ के बिना साहब ये ऑलरेडी न्यूटन पुलिस स्टेशन में इससे पहले 4 गाड़ियां इलीगल काम चल रहा था ऑटो में। ऑलरेडी न्यूटन पुलिस स्टेशन में 4 गाड़ियां हैं, ऑलरेडी प्रेस में भी स्टेटमेंट है। अच्छा, अभी आप जो ये पूछ रहे हैं आरटीआई में एग्जैक्टली बताइए कि आप क्या चाहते हैं आप? साहब जो हम आरटीआई का पूछें और जो हम कंप्लेंट करें उसका डॉक्यूमेंट देना हमारे को मिसगाइड करें और कुछ भी अगर पूछेंगे तो दादागिरी की बात कर रहे हैं, हम तुम्हारे को अटकाते हैं वो करते हैं बोल के हम अटकने के लिए तैयार है, इनको अटकाने के लिए भी तैयार है। हम 1.5 साल आरटीआई डाल के इसके बारे में साहब से रुजू हुए होने के बावजूद फिर कंप्लेंट करे, कंप्लेंट का हम जवाब मांगे तो आरटीओ साहब बिदर डिस्ट्रिक्ट के जो हेड ऑफिसर है आरटीओ साहब कहते हैं कि वो ऑनलाइन में चेक करो। हमको टोटली हमारे कंप्लेंट को मिसगाइड किया जा रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम आने वाले दिनों में आरटीओ ऑफिस के सामने बड़े पैमाने पर एहतजाज करने के लिए भी तैयार है। क्या एहतजाज करेंगे साहब? यहाँ पर ऑफिस के सामने हम टेंट मारकर एक दिन धरना सत्याग्रह करेंगे। कब तक करेंगे आप ये साहब? जब तक हमारे को हम जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लेंट जो भी हमारा प्रोसीजर है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स का वो हमको नहीं मिल जाता जब तक हम कंप्लेंट धरना करेंगे। बिल्कुल साहब। मेरा नाम एमडी अनवर शाह, कर्नाटका दलित मत माइनॉरिटी सेना का जिलाध्यक्ष और कर्नाटका अहिंसा रक्षण समिति जिलाध्यक्ष सलीम भाई और संगठनों वाले भी साथ मिलकर बड़े पैमाने पर आरटीओ ऑफिस के सामने धरना कर एहतजाज करने के लिए तैयार है।